भाई साहब ये लो महामंत्री जी के लाओ अफसर भाई नहीं नहीं अरे मेरे को दे दो। नहीं, देखिए, भारत की सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वक्फ कानून को संशोधित करते हुए जो यूं कहें कि अब तक मुस्लिम समाज के लोगों को भी पता नहीं थी कि उनके समाज को अल्लाह के नाम पर दी गई दान की जमीनों की भौतिक स्थिति क्या है, और अगर ऐसे में वर्षों के बाद अगर उसका सोशल ऑडिट हो, उसका सार्वजनिक पारदर्शिता प्रतिपादित हो और समाज इस बात को जानने की कोशिश तो करे कि जिस समाज के आराध्य अल्लाह के नाम पर अगर दान की संपत्तियां आई है और शासन का, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, वे वक्फ बोर्ड के माध्यम से अगर उनका संचालन करती है और सरकार की पूरी भूमिका रहती है, तो अब तक की सरकारों ने इस चीज को क्यों नहीं सार्वजनिक किया कि वक्फ की दान में आई संपत्ति की मौजूदा स्थिति क्या है। अगर ये खबर चल करके आती है कि बोर्ड के संशोधन के बाद भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहां पर रिकॉर्ड में 130 कब्रिस्तान हो और मौजूदा हालात में 30 ही कब्रिस्तान है, तो सरकार का ये पूछना तो लाजमी है ना कि आखिर 100 कब्रिस्तान गए कहाँ, और जो रिकॉर्ड में 100 कब्रिस्तान थे उनके ऊपर अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, बड़े बड़े लोगों ने अगर अतिक्रमण कर लिए, तो उसको छुड़ाते हुए उसका सदुपयोग समाज हित में किस प्रकार से हो जाता। मैं मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सरमर भाई पटेल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबसे बेहतरीन अगर किसी ने पत्रकार वार्ता ली है सारे घटनाक्रम को लेकर के, तो मध्य प्रदेश में हुई है, और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया। और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही कहेंगे, क्योंकि समर्थकों ने जिस प्रकार से इस बोर्ड का संचालन अपने हाथों में ले रखा है, तब से कांग्रेस की नाराजगी है कि जिन लोगों के हाथों में वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा को लेकर के समय समय पर जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में हम परिवर्तन की बयार करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आज ही वो जैसे छोटे से कार्यकर्ता का स्वागत करने के लिए वक्फ बोर्ड के हमारे जिले के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी आए हैं, और वो इसी बात का इस्तकबाल कर रहे हैं, इसी बात का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी बात चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, और न केवल राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे, समाज की आम कौम, आम जनता तक ये बात पहुंचे कि वक्फ बोर्ड के संशोधन से मुस्लिम समाज को कोई हानि नहीं है, और न ये हिंदुओं का मामला है न मुस्लिम समाज का मामला है, ये उस संपत्ति की सुरक्षा का मामला है। हिंदू मुसलमान को जोड़ना नहीं चीज। विपक्ष दलों का कहना वक्फ की संपत्ति से क्यों मुस्लिम समाज का उद्धार किया जाएगा? इसलिए किया जाएगा कि वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे कब्जे में है, उसको लेकर के तुम बताओ ना कि लिस्ट जारी करो कि अब तक मुस्लिम समाज की उस धरोहर को तुम लोग क्यों कब्जे में जमाए बैठे हो। और देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा उन्हीं लोगों का संरक्षण दिया है जो बाहुबली हैं। हम गरीब कल्याण एजेंटी की बात करते हैं, और हमने अमीरों के पास से बेजा कब्जा वक्फ की संपत्ति का अगर छुड़ा करके उसको सदुपयोग करने की कोशिश करें, तो कांग्रेस को तो धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी का। पूरे प्रदेश में वक्फ की संपत्ति पर राजनीतिक दल भी बैठक है, उनको किस तरीके का आप सामना कर पाएंगे और जमीन अपने हैंड ओवर कर पाएंगे? देखिए, ये समाज की जमीन है, समाज के अल्लाह के नाम पर दान में दी गई जमीन है, यही तो हमारी लड़ाई है कि हम उनको किस प्रकार से उसको बहाल करेंगे, किस प्रकार से समाज की संपत्ति समाज के हाथों में जाना चाहिए, खुर्द बुर्द करने के लिए नहीं है। देखिए, मंदिरों की भी जमीनें होती है, तो मंदिर की जमीन की पुजारी का ऑडिट होता है, मंदिर की जमीनों पर कहीं किसी प्रकार की रजिस्ट्री तो नहीं होगी, इसलिए प्रबंधक कलेक्टर होता है। हिंदू समाज में जो एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत मंदिरों की जमीनों की सुरक्षा करने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर को दे रखा है। तो इसी प्रकार से मुस्लिम समाज की बड़ी कौम के लिए अगर वक्फ की संपत्तियां है, तो उन संपत्तियों को सार्वजनिक करते हुए, सोशल ऑडिट करते हुए, उनकी संरक्षण देते हुए, उनको सुरक्षित करते हुए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती है।